जय हिंद दोस्तों। ट्रांसमिशन लाइन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, केबल का अध्ययन करते हुए, उसके बारे में समझते हुए हम आगे चलते हैं। केबल को हम देख रहे थे। केबल का जो पार्ट होता है उसके बारे में पूरी विशेषताओं का व्याख्या मैं इससे पहले क्लास में कर चुका हूँ। अब केबल को हम देखेंगे कि कितने वोल्टेज पर उसको यूज़ कर सकते हैं और केबल कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी केबल हम कितने वोल्टेज के लिए बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। इन सभी केबल के बारे में अब हम विस्तृत जानकारी यहाँ पास प्राप्त करेंगे। तो केबल को लेकर आज हमारा दूसरा क्लास है। इससे पहले कल एक क्लास हो चुकी है जिसमें केबल के पार्ट के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो केबल का हम करेंगे यहाँ पास सब क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से बता दें कि जो केबल का पार्ट है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसमें हम 6 पार्ट देखे थे। केबल में पहला तो कंडक्टर देखे थे, उसके ऊपर इंसुलेशन लगाए थे, फिर मेटेलिक शीर्ष लगाए थे जिसको धात्विक कवच बोले। तो इसके बाद हम बेडिंग लगाए थे और बेडिंग के बाद आर्मड लगाए थे। आर्मड के बाद हम सर्विंग लगाए थे, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो सर्विंग लगाए थे। तो पूरी चीज़ के बारे में हम कल देखे थे। अब केबल का हम वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो केबल का हम क्लासिफिकेशन करेंगे आज। क्लासिफिकेशन ऑफ केबल। केबल का वर्गीकरण। केबल का वर्गीकरण। तो केबल को हम कितने भागों में कितने भाग में हम इसका वर्गीकरण करते हैं उसको हम देखेंगे। तो केबल को यदि हम वोल्टेज के आधार पर देखें तो वोल्टेज के आधार पर करेंगे। उसमें हम इंसुलेशन के आधार पर करेंगे। इंसुलेशन के आधार पर करेंगे। तो पहले हम वोल्टेज के आधार पर देखते हैं। तो वोल्टेज के आधार पर केबल को हम अकॉर्डिंग टू वोल्टेज के आधार पर अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। तो वोल्टेज के आधार पर जो हम करते हैं केबल का वर्गीकरण, यहाँ पहला हो जाएगा मेरा लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज हम बोलेंगे 11 वोल्टेज। 11 केवी नहीं लिख देना है गलती से, 11 वोल्टेज। दूसरा रहेगा हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज 11 केवी। 11 केवी फिर 11,000 वोल्टेज। इसी को आप 11 केवी लिख सकते हैं। जो तीसरा रहेगा सुपर हाई वोल्टेज। इसमें आप टेंशन का नाम लिखें तो अधिक बेटर रहेगा, क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पास वोल्टेज से उपयुक्त ज़्यादा रहेगा टेंशन आपको लिखना। हाई टेंशन वोल्टेज आप मिटाएं ना, यदि लिख रहे हो तो आप उसी को आगे टेंशन आप बना लीजिएगा। तो लो टेंशन, हाई टेंशन, सुपर टेंशन। तो इसको आप साइड में क्या बोलेंगे? टेंशन को LT बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? HT बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? ST बोलेंगे। तो जो ST होता है सुपर टेंशन होता है। ये 33 kV तक के लिए हम इसको बनाएंगे। 33 kV 33,000 वोल्टेज। तो ST केबल हो गई। अब इसके बाद जो D नंबर में आएगा, 4th नंबर में आपका सुपर लगा देंगे, लेकिन उसमें कैसा रहेगा? एक्स्ट्रा वोल्टेज रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा हाई
टेंशन, तो ये क्या रहेगा, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। तो यह एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, EHT। तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो होती है तो आपकी 66 kV तक के लिए होगी, तो यह है 66 kV तक के लिए होती है। डी के बाद आएगा ई, एक्स्ट्रा हाई के बाद कौन सी आ गई, सुपर, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन। तो एक्स्ट्रा सुपर टेंशन EST। तो EST जो है तो आपका 66 दूना कितना होगा, तो यहाँ 66 तो 132 kV। तो 132 kV के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो ये पूरी क्या है, केबल है जो वोल्टेज के आधार पर हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ को इंसुलेशन यानी कुचालक के आधार पर इसको हम डिवाइड करते हैं। दूसरी वोल्टेज के आधार पर ये है, ये वोल्टेज के आधार पर है। दूसरा हम करते हैं कुचालक यानी इंसुलेशन, कुचालक के आधार पर अकॉर्डिंग टू इंसुलेशन। तो इंसुलेशन के आधार पर हम दो प्रकार से करते हैं। यहाँ पास इंसुलेशन के आधार पर हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो इसको इंसुलेशन के रूप में हम यूज करेंगे, इंसुलेशन के रूप में यूज करेंगे एक सॉलिड इंसुलेशन, और एक होता है दाब इंसुलेशन। तो एक होता हमारा सॉलिड इंसुलेशन केबल, और दूसरा होता है दाब को हम प्रेशर लिखेंगे, प्रेशर इंसुलेशन केबल। प्रेशर इंसुलेशन केबल। तो जो सॉलिड केबल है और यहाँ पास प्रेशर केबल है, तो ये किसके आधार पर है, कुचालक के आधार पर है। सॉलिड केबल का जो उपयोग हम करेंगे वो 66 kV तक के लिए करेंगे। कितना, 66 kV तक के लिए हम इसका यूज करेंगे। इसका यूज कितना करेंगे, 66 kV तक के लिए हम यूज करेंगे। और जो प्रेशर केबल है, तो प्रेशर केबल में हम आगे चल के दो प्रकार से पढ़ेंगे। तो एक को हम करेंगे 132 से ज़्यादा करते हैं, 220 kV, और जो दूसरे को हम पढ़ेंगे तो वो 50 kV तक का। तो इसमें हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। तो एक को हम 220 kV तक के लिए यूज करेंगे, और दूसरे को हम 500 kV तक के लिए करेंगे, 500 kV तक के लिए करेंगे। अब जो तीसरी हम यहाँ पास पढ़ते हैं, तो कोर के आधार पर, कौन सी, कोर के आधार पर। तो तीसरे नंबर की केबल हमारी हो जाएगी कोर के आधार पर। तो कोर के आधार पर जो केबल होगी वो दो प्रकार से हम देखते हैं, पहला जो होगी 3 कोर केबल, और जो दूसरा होगी तो 3 यानी 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2। तो ये 3.5 कोर केबल। तो हम तीन प्रकार से केबल को यहाँ पास देखेंगे, वोल्टेज के आधार पर, कुचालक के आधार पर, कोर के आधार पर। तो इन सभी केबलों को अब हम देखते हैं। ये मेरा बन गया क्या, एक तालिका सारणी बन गई। तो इसको हम भाग में डिवाइड कर लिए, इसकी हम सारणी बना लिए, तालिका बना लिए। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको आप PDF को अब इंतज़ार करके आप मेरे टेलीग्राम से बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। मेरा फ़ोन ऐसा रहे तो अधिक बेहतर है। इतने पर ओके। तो अब हम पहुंचते हैं, केबल को देखेंगे।
कोर के आधार पर जो आपकी केबल होगी, तो कोर के आधार पर सिंपल है, इसमें जो ये वाला है पहला नंबर, तो 3 कोर, तो हमारे पास ये क्या हो गई, एक केबल हो गई, पूरी केबल हो गई। अब इसके अंदर जो हम कोर यूज करेंगे, इसके अंदर जो हम कोर यूज करेंगे वो कितना होगा, वो 3 कोर की केबल होगी। तो इस प्रकार से इसके अंदर, केबल के अंदर जो कोर हैं, तो कोर की संख्या 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 3 कोर केबल है। तो ये 3 कोर केबल हो गई। और एक दूसरी हम केबल को लेते हैं, तो यहाँ ऐसे डिवाइड करके ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 कोर की केबल हो गई, ये 2 कोर की केबल हो गई, 3 कोर की केबल हो गई। तो 1 कोर की, 2 कोर की, 3 कोर की, और ये हो गई 1/2, मतलब इन दोनों का आधा भाग होगा जिसको हम न्यूट्रल के लिए यूज करेंगे। ये तीनों फेस के लिए है, वो न्यूट्रल के लिए है। तो 3/2 का मतलब ये हुआ एक न्यूट्रल के लिए, उसको हम आगे बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल बेसिक में अभी बता दिया। अब इसमें हम जो केवल वोल्टेज के आधार पर है, तो वोल्टेज के आधार पर केबल को हम देखते हैं। तो एक केबल कैसी दिखती है, इसके अंदर कैसे वोल्टेज के आधार पर हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो एलटी केबल के बारे में हम देखेंगे। अभी कोर के आधार पर नहीं देख रहे हैं, मात्र वोल्टेज के आधार पर देख रहे हैं। तो एलटी केबल को हम देखते हैं, इसको इरेज करते हैं और एलटी केबल पर आते हैं हम। तो एलटी केबल जो होती है, तो इसमें हम सिंगल कोर की केबल को लेते हैं। एक कोर में कैसी है, सिंगल है। 3 कोर की हम इसको नहीं डिजाइनिंग कर रहे हैं, इसको हम सिंगल कोर की केबल लेते हैं और इसी को हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या विशेषता होती है। सिंगल कोर एलटी केबल। तो सिंगल कोर एलटी केबल एकल क्रोड निम्न तनाव, एकल क्रोड निम्न तनाव केबल। सिंगल मतलब एकल, कोर मतलब क्रोड, एल मतलब लो यानी निम्न, और टी मतलब टेंशन यानी तनाव, केबल यानी केबल। तो हिंदी में एकल कोर, एकल क्रोड निम्न तनाव केबल हम इसको बोलेंगे। इसमें होता क्या है, केबल का आप पार्ट ने पढ़ा होगा आपने। तो केबल के जो पार्ट हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले केबल को बनाते हैं। तो ये केबल के अंदर जो हम कंडक्टर को बनाते हैं, तो कंडक्टर को हम इस प्रकार से यहाँ बना लिए, ये कंडक्टर हो गया। अब इस कंडक्टर को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इस कंडक्टर को हम 3 भागों में डिवाइड कर लिए। इसके अंदर अब हम चालक पदार्थ को रखेंगे। ये हो गया हमारा चालक पदार्थ हो गया, ये ब्लू वाला पूरा चालक पदार्थ हो गया। चालक पदार्थ हो गया। अब इस चालक पदार्थ के ऊपर हम कुछ इस प्रकार से इंसुलेशन को लगाते हैं। इस चालक पदार्थ के ऊपर इंसुलेशन को लगाते हैं। तो यहाँ कंडक्टर हो गया। कंडक्टर के ऊपर जो सफ़ेद वाला भाग पूरा दिख रहा है, ये आपका है पूरा इंसुलेशन। इंसुलेशन को हम काले कलर से इस प्रकार से बना दिए, इंसुलेशन है। तो इसका हम नामकरण करेंगे। तो ये हो जाएगा कंडक्टर।
कंडक्टर, चालक। इसके बाद ये इंसुलेशन, अचालक। इंसुलेशन अचालक हो गया। अब इंसुलेशन के ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं, मेटेलिक शीट्स रहता है हमारा, तो यहाँ पास हम मेटेलिक शीट्स को लगा देंगे। मेटेलिक शीट हो गई। मेटेलिक शीट्स को क्या बोले हम, धात्विक कवच या शीट्स, तो धात्विक कवच हो गए। अब इस केबल में हम आर्मर्ड को नहीं लगाते हैं, इस केबल में आर्मर्ड को नहीं लगाएंगे। तो आर्मर्ड को जब नहीं लगाएंगे तो इसमें हमको आर्मर्ड से ही हमारा क्या प्रभावित होता था, जो गद्दा है, गद्दा कहे तो बेडिंग, तो बेडिंग हमारा आर्मर्ड के वजह से लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो आर्मर्ड को नहीं लगा रहे हैं तो फिर बेडिंग को लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हम सीधे ही सर्विंग को लगा देते हैं, इसमें हम सीधे ही किसको, सर्विंग को लगा देते हैं। तो ये हो गई हमारी सबसे ऊपर वाली भाग, सर्विंग हो गई। सर्विंग, ऊपर वाली भाग हमारी सर्विंग हो गई। तो इसमें इतने परत हैं। अब आप पूछेंगे कि आर्मर्ड को क्यों नहीं लगाएं इसमें, तो आर्मर्ड को हम इसलिए नहीं लगाते कि इसका प्रमुख कारण ये है, यहाँ कंडक्टर हो गया और कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन हो गया, इंसुलेशन हो गया, इसके ऊपर मेटेलिक शीट्स हो गई, मेटेलिक शीट्स के ऊपर बेडिंग, और बेडिंग के ऊपर यदि हम आर्मर्ड को लगाते तो आर्मर्ड जो होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है, आर्मर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। अब यह कंडक्टर से जब धारा फ्लो होगी तो इसके संपर्क में क्या आएगा, गैल्वेनाइज्ड स्टील आएगा। अब गैल्वेनाइज्ड स्टील इसके संपर्क में आ गया तो इससे क्या करेगा, डी फाई बाई डी टी करेगा, डी फाई बाई डी टी करेगा, तो उसमें प्रेरकत्व उत्पन्न हो जाएगा और उसमें फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर उसमें भी धारा प्रवाहित होने लगेगी, और जब धारा प्रवाहित होगी तो उस गैल्वेनाइज्ड स्टील में क्या होगा, आई स्क्वायर आर उत्पन्न होगा। तो उसमें आई स्क्वायर आर जब उत्पन्न होगा तो उसमें हानि करेगा, वोल्टेज की हानि करेगा। तो वोल्टेज की हानि करेगा तो हमारा जो प्रदर्शन है केबल का वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उससे हम बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको हम यूज ही नहीं करते हैं, तो उसको यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि यह सिंगल कोर केबल है। यदि 3 कोर केबल होती तो फिर उसमें हम आर्मर्ड का यूज करेंगे, वहाँ उसकी अलग विशेषता होगी। तो इसमें हम सीधी सी बात करें तो आई स्क्वायर आर हानि होता है, जिससे लॉस होगा, शीट्स लॉस होगी, वो उसको हम लेंगे किसमें, धात्विक कवच में शीट्स लॉस में लेंगे। तो शीट्स लॉस को बचाने के लिए, हानि को बचाने के लिए हम उसमें धात्विक कवच का आर्मर्ड का यूज नहीं करते हैं। और जब आर्मर्ड का यूज हम नहीं किए तो फिर उसमें हमको बेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्मर्ड क्या करता है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन। तो आर्मर्ड का काम है मैकेनिक प्रोटेक्शन प्रदान करना। तो ये सिंगल कोर केबल हो गई, और सिंगल कोर केबल में इतनी सारी विशेषताएं आपको यहाँ देखनी थी। इस केबल का जो यूज करते हैं तो लो टेंशन की केबल है, तो लो टेंशन की केबल को हम कितने वोल्टेज तक के लिए यूज करते हैं, लो टेंशन की केबल को हम मात्र और मात्र 1000 वोल्टेज तक के लिए यूज करते हैं। कितना, 1000 वोल्टेज तक के लिए यूज करते हैं लो टेंशन केबल का। तो इसमें यही याद रखना है कि शीट्स लॉस को बचाने के लिए इसमें हम आर्मर्ड का यूज़ नहीं करते हैं और इसमें बेडिंग का भी यूज नहीं करते हैं। इसको आप समझ गए होंगे। तो इसमें इतना ही। अब आगे हम चलते हैं, जो केबल है तो आपकी सॉलिड केबल के ऊपर चलते हैं। कौन सी केबल, सॉलिड केबल। तो सॉलिड केबल को हम देखते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
सॉलिड केबल। तो सॉलिड केबल में जो अचालक के रूप में हम यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे? सॉलिड का यूज करेंगे। सॉलिड यानी ठोस का यूज करेंगे हम। तो सॉलिड केबल, ठोस केबल। सॉलिड केबल जो ठोस केबल है इसमें हम इंसुलेशन के रूप में सॉलिड का यूज करेंगे। तो इस केबल को हम बनाते हैं 3 फेज की, किसकी? 3 कोर की केबल हम बनाते हैं इसमें। तो 3 कोर सॉलिड इंसुलेशन केबल। जो ठोस केबल है इसको हम 3 कोर की केबल बनाते हैं। ओके, नोट कर लिए। तो इस केबल में करते क्या है, इसमें जो 3 कोर केबल सॉलिड केबल इंसुलेशन है तो इसमें इंसुलेशन के रूप में कुचालक के रूप में इसमें हम ठोस का यूज करेंगे, ठोस का यूज करेंगे। तो इस केबल का यूज हम मात्र और मात्र 66 kV 66 kV तक के लिए यूज करते हैं। जो सॉलिड केबल है तो सॉलिड केबल यहाँ पास आपकी 2 प्रकार से केबल होती है। सॉलिड केबल कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से केबल होती है। तो सॉलिड केबल का यूज हम कितने के लिए करें? 66 वोल्ट kV के लिए हम किए हैं। इसमें इंसुलेशन के रूप में किसका यूज करेंगे? सॉलिड का यूज करेंगे। यह केबल 2 प्रकार से होती है, यह केबल 2 प्रकार से होती है। तो पहली जो होती है आपकी बेल्टेड होती है, बेल्टेड केबल, बेल्टेड केबल। और दूसरी जो केबल होती है तो दूसरी होती है आपके यहाँ पास स्क्रीन केबल, दूसरी स्क्रीन केबल। तो वोल्टेज केबल और यहाँ पास स्क्रीन केबल। अब इसमें हम बेल्टेड को पढ़ते हैं कि बेल्टेड केबल क्या होती है। तो बेल्टेड केबल को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम इसके अंदर हम रखते हैं चालक को, 3 कोर की है, 3 कोर इसको हम डिजाइनिंग करते हैं। ये कंडक्टर हो गया, ये दूसरा कंडक्टर हो गया, ये तीसरा कंडक्टर हो गया। 3 कंडक्टर हो गए। अब इस कंडक्टर के जस्ट ये जो काला वाला भाग, सफ़ेद वाला भाग दिख रहा है, जिसको हमने क्या किया यहाँ पास काला कलर कर दें। तो इसमें हम काला कलर कर दिए। सफ़ेद वाला जो भाग दिख रहा इसको हमने काला कलर कर दिया। अब इसमें जो काला कलर कर दिए हैं तो क्या है, यह इंसुलेशन है। काला कलर वाला भाग क्या है? इंसुलेशन है। ये रेड वाले को हम लिखते हैं क्या? कंडक्टर है। सबसे पहले तो ये कंडक्टर है। कंडक्टर, कंडक्टर यानी चालक, बार बार हिंदी में लिखना से ना। तो और ये जो काला वाला भाग है तो इसको हम बोलेंगे इंसुलेशन, इंसुलेशन बोलेंगे। अब इसमें बेल्टेड का मतलब क्या हुआ? तो ये जो आपका यहाँ दिख रहा है नीला वाला लाइन, ये नीली वाली जो लाइन है तो इस इंसुलेशन के ऊपर एक हम लेयर चढ़ा दिए हैं। क्या चढ़ा दिए? इस इंसुलेशन के ऊपर एक हम लेयर चढ़ा दिए। जैसे आप कमर में एक अपने पूरे बॉडी के ऊपर एक बेल्ट पहनते हैं ना पैंट में, बेल्ट की एक छोटा सा लेयर चढ़ा लेते हैं, उसी प्रकार से ये पूरी केबल अपने बॉडी में
एक लेयर चढ़ा लिए। तो यह छोटा सा नहीं, हम लोग छोटा सा लेयर चढ़ाते हैं बेल्ट का, ये पूरे अपने बॉडी में जितनी भी केबल की लंबाई है, पूरे केबल की लंबाई में इसने क्या की, एक लेयर चढ़ा ली। तो इस लेयर को इसने नाम दे दिया क्या कि बेल्ट पहन ली, तो इसको बेल्टेड नाम दे दिया। इसको क्या नाम दिया, बेल्टेड। तो यहाँ ये बेल्टेड यहाँ पास इसने लगा लिया। अब इस बेल्टेड का मतलब क्या होगा, बेल्टेड इसने क्यों लगाया, बेल्ट इसने क्यों पहना, ये भी हमको जानना ज़रूरी होता है। तो इस केबल में होता क्या है कि इस केबल में बेल्ट पहनने से इसको फ़ायदा यह हुआ कि यह ज़्यादा वोल्टेज के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। कितना, इसको हम ज़्यादा वोल्टेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहले जब बनाई गई केबल को तो इसने बेल्ट लगाकर बना दिया, डिज़ाइन कर दिया गया। फिर देखा गया कि ये भी हमारी सक्सेस नहीं हुई। तो सक्सेस नहीं हुई तो उसके पीछे की कहानी क्या है, तो इसने बेल्ट लगा दिया और बेल्टेड के ऊपर हमने, बेल्टेड एक इंसुलेशन है और बेल्टेड के ऊपर हमने फिर मेटेलिक शीट्स लगाया। मेटेलिक शीट्स के ऊपर क्या लगाते हैं, फिर उसके ऊपर बेडिंग लगाते हैं और बेडिंग के ऊपर क्या लगाते हैं, आर्मरिंग लगाते हैं और आर्मरिंग के ऊपर हम सर्विंग को लगाते हैं। तो ये पूरी लेयर इसमें पाई जाएगी, ये पूरी लेयर इसमें पाई जाएगी। ये हो गई मेटेलिक शीट्स, मेटेलिक शीट्स, और इसमें ये हो गई बेडिंग हो गई, आर्मरिंग हो गई, सर्विंग हो गई। तो इसमें ये पूरी लेयर पाई जाएगी। अब इसमें बेल्ट लगाने के पीछे की कहानी क्या है, तो इसमें जो वोल्टेज होता था, क्या होता था, इसमें आर्मर्ड के पास फ्लक्स d∅dt करता था। तो उसी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सोचा गया कि इसको ऐसा ना करें तो हम इसको ज़्यादा वोल्टेज तक के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर इसको हम अधिक मजबूत बना सकते हैं आर्मर्ड लगा के। तो चलो ठीक है, ये तो ट्राई किया गया, लेकिन इसको हम ऐसा फिर हुआ कि रिजल्ट ये आया कि ये सक्सेस नहीं हुई। इसको फिर 11 kV तक के लिए ही यूज करना पड़ा। हुआ क्या कि इसमें जो आपका यहाँ पास कंडक्टर है, तो यह कंडक्टर में यदि 11 kV वोल्टेज हम देते हैं तो यह अच्छी तरह से पूर्ण रूप से काम करती है। लेकिन 11 kV से जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इसमें जो त्रिज्यी, एक रेडियल त्रिज्यी, इसमें जो कोण बनता है आपका, इसमें जो त्रिज्यी, हाँ, इसमें जो स्थिर वैद्युत तनाव है, स्थिर वैद्युतिक तनाव, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, तो इसमें जो स्थिर वैद्युत तनाव है तो वो 11 kV से ज़्यादा वोल्टेज देने पर इसका स्थिर वैद्युत तनाव जो इसमें रेडियल है, अभी कैसा है, त्रिज्यी है, तो वो त्रिज्यी से हटकर वो कैसे हो जाता है, स्पर्श रेखी हो जाता है। कब, जब 11 kV से ज़्यादा इस केबल में हम वोल्टेज अप्लाई कराते हैं तो वो 11 kV तक कैसा रहता है, रेडियल रहता है। रेडियल रहता है मतलब त्रिज्यी रहता है, त्रिज्यी रहता है। जैसे ही 11 kV से ज़्यादा हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो वो त्रिज्यी से हट के कैसे हो जाता है, वो आपका स्पर्श रेखी हो जाता है, स्पर्श रेखी हो जाता है, स्पर्श रेखी हो जाता है, मतलब उसमें टेंजेंटियल, तो उसमें टेंजेंटियल आ जाता है, स्पर्श रेखी हो जाता है। तो जब स्पर्श रेखी हो जाता है तो यह काम करना बंद कर देती है। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखी होगा तो इसमें जो हम क्या लगाए हैं, यहाँ पास एक बेल्ट लगाए हैं, तो उस बेल्ट को यह डैमेज कर देगा। स्पर्श रेखी होगी तो बेल्ट को डैमेज कर देगा, तो फिर इसको हम 11 kV से ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस केबल का यूज हम कितना कर पाते हैं, इस केबल का यूज हम मात्र और मात्र 11 kV के लिए हम इसको करते हैं। अब जब यह
इंसुलेशन क्या हो जाएगा, यह स्पर्शरेखी हो जाएगा। तो इंसुलेशन जो इसका लगा है काला वाला ये भाग, स्पर्शरेखी होने से काला वाला भाग क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, पंचर हो जाएगा। जब इसमें हम 11 kV से अधिक वोल्टेज इसमें देंगे तो फिर हमको कुछ अलग करना पड़ेगा भाई, इसमें कुछ और सोचा जाए और इसको हम ज़्यादा वोल्टेज के लिए बना सकते हैं। तो इसमें फिर क्या करना पड़ा हमको कि ये जो बेल्टेड केबल है, तो इस बेल्ट के ऊपर हमको ऐसा कुछ किया जाए कि जो स्पर्शरेखी है इसी को समाप्त कर दिया जाए, तो फिर हम इससे ज़्यादा वोल्टेज के लिए इसको हम बना सकते हैं। तो इस स्पर्शरेखी को हमने क्या किया, इस स्पर्शरेखी के ऊपर एक हमने पतली सी स्क्रीन को लगा दिया। हमारा कहाँ है, ये इंसुलेशन है और इस बेल्ट के ऊपर, ये नीला वाला भाग बेल्ट था, इस बेल्ट के ऊपर एक हम पतली सी क्या लगा दिए, स्क्रीन को लगा दिए। तो ये रेड वाला भाग पतली सी हमारी क्या हो गई, स्क्रीन हो गई। तो जो केबल की दूसरी प्रकार है वो स्क्रीन केबल है। तो इसके ऊपर जब हमने स्क्रीन को लगा दिया तो फिर यह जो स्पर्शरेखी होती थी, टेंजेंशियल होती थी, तो वो अब टेंजेंशियल नहीं होगी। तो इससे हमारा क्या होगा, वोल्टेज को हम अधिक इस केबल में दे सकते हैं और वह केबल हमारा 11 kV से बढ़ के वो कितना हो जाती है यहाँ पास, तो 11 kV से बढ़ के इस केबल का हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पास 22 केबल तक, 22 kV तक, सॉरी 22 नहीं 66 केबल तक, क्योंकि अंडरग्राउंड जो दाब केबल है उसका हम मैक्सिमम कितने यूज़ कर सकते हैं, 66 कर सकते हैं, 66। तो यहाँ जो स्क्रीन केबल है, तो स्क्रीन केबल का यूज हम कितना कर पाएंगे फिर 66 केबल तक, और इस केबल का यूज कितना कर पाते हैं हम, इस केबल का यूज हम 11 kV तक कर पाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि इसमें कारण क्या हुआ, कारण ये हुआ कि स्पर्शरेखी हो जा रहा था, त्रिज्यी से हटकर स्पर्शरेखी हो जा रहा था। जब हम 11 kV से ज़्यादा वोल्टेज देते थे तो उस स्पर्शरेखी को समाप्त करने के लिए मैंने एक इसके ऊपर एल्युमिनियम की क्या लगा दी, एक एल्युमिनियम की पट्टी लगा दी, स्क्रीन लगा दी। तो एल्युमिनियम की स्क्रीन लगा दी, तो फिर यह स्क्रीन केबल कहलाई। ये कौन सी केबल हो गई, स्क्रीन केबल हो गई। बाकी पूरी चीज़ वही रहेगी बेल्टेड केबल में और स्क्रीन केबल में, सिर्फ डिफरेंट इतना है कि बेल्टेड केबल में स्क्रीन नहीं रहेगा और स्क्रीन केबल में स्क्रीन रहेगा, बाकी पूरी चीज़ वही है। तो स्क्रीन लगाने से इसका वोल्टेज जो रेटिंग है वो बढ़ के 66 kV तक के लिए हो जाएगी। तो ये केबल आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सॉलिड केबल थी जो भूमिगत केबल थी। तो सॉलिड केबल जो होती है ये भूमिगत केबल होती है। कैसी होती है, भूमिगत केबल होती है, जो इसको हम भूमिगत केबल में केबल मैक्सिमम अधिकतम 66 kV के लिए हम यूज करते हैं भूमिगत केबल में। और केबल हम पढ़ेंगे वो केबल होगी आपकी 220 kV से 500 kV तक होगी, लेकिन वह भूमिगत केबल नहीं होगी। ठीक है, इस केबल को हम यूज करना चाहें तो भूमिगत में कर सकते हैं। तो यही केबल को हम यूज करेंगे तो मैक्सिमम 66 kV के लिए ही यूज करेंगे हम। अब सॉलिड केबल की जो यहाँ पास होगी सीमाएं, तो ठोस केबल की जो सॉलिड केबल की यहाँ पास सीमाएं होगी, उसकी लिमिटेशन होगी, तो उसको हम देखते हैं। तो जो लिमिटेशन होती है सॉलिड केबल की, इसमें क्या होती है लिमिटेशन, तो लिमिटेशन ये है इसमें कि हमने इंसुलेशन तो यूज कर लिया, कैसा, ठोस यूज कर लिया, सॉलिड यूज कर लिया। इंसुलेशन कैसा यूज किया हमने, यहाँ सॉलिड इंसुलेशन का यूज कर लिया। अब कोई भी इंसुलेशन हो, कितना भी बेहतरीन बनाया गया हो, ये किसका पढ़ रहे हैं हम, सीमाएं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिमिटेशन किसका, लिमिटेशन सीमाएं, सॉलिड केबल की सीमाएं पढ़ रहे हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है, सीमा क्या है। तो इसमें सीमा को हम देखते हैं कि कोई भी आपकी केबल हो तो यह 66 kV तक के लिए हम यूज़ कर पा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब इसकी क्या वजह है कि इसमें और हम डिज़ाइनिंग करके
और तो हम ज़्यादा कर सकते हैं इसको यूज। तो जब हम लगा ही रहे हैं इंसुलेशन को तो फिर हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह है कि कोई भी कितना आदर्श कितना भी बेस्ट इंसुलेशन हो, उस इंसुलेशन में क्या होते हैं, उस इंसुलेशन में कहीं ना कहीं से यदि छोटा सा भी छिद्र हुआ तो उसके अंदर छिद्र हुआ तो फिर क्या रहेगा, उसके अंदर वायु का बुलबुला रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा, वाइट्स रहेगा। उसके अंदर एक छोटा सा भी छिद्र हुआ कहीं तो वह फिर वाइट्स हो जाएगा। वाइट्स का मतलब वायु का बुलबुला हो जाएगा, वायु का बुलबुला। उसके अंदर वाइट्स रहेगा, वायु का बुलबुला रहेगा। अब इस वायु के बुलबुले को क्या करेगा, वायु का बुलबुला ज़्यादा वोल्टेज है तो उस वायु को आयनीकृत कर देगा। कौन? वोल्टेज, करंट। तो इस वायु क्या हो गई, आयनीकृत हो गई। अब आयनीकृत हो गई तो यहाँ से आयनीकृत होकर धारा प्रवाहित चालू हो जाएगी। तो करंट यहाँ पास क्या हो जाएगी, धारा, यहाँ पास धारा प्रवाहित हो जाएगी। और जब लीकेज करना चालू कर देगी तो वो जाएगी मेटेलिक शीट्स में जाएगी और पूरे इंसुलेशन को डैमेज करेगी। तो इस प्रकार से इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो इसमें लीकेज करंट जाना चालू हो जाएगी। तो ये इसकी पहली समस्या है। इसकी क्या है कि इसको हम 66 kV से ज़्यादा यूज इसीलिए नहीं कर सकते कि कोई कितना भी अच्छा कुचालक हो, उसमें थोड़ा से भी एक वायु का बुलबुला मिला यदि हुआ तो उसमें उस वायु को आयनीकृत कर देगी ये करंट और उससे लीकेज धारा प्रवाहित होना चालू हो जाएगी और वो जो मेटेलिक शीट्स लगा है उसको डैमेज कर देगी। उसमें से भी धारा प्रवाहित होने लगेगी तो वो डैमेज कर देगी और साथ में इंसुलेशन को भी डैमेज कर देगी। ये इसकी पहली लिमिटेशन हो गई। इसकी जो दूसरी लिमिटेशन है तो इसमें कंडक्टर में क्या होता है, हाई वोल्टेज जाएगी तो इसको लोड को लगाएंगे ज़्यादा तो हाई करंट भी जाएगी। हाई करंट जाएगी तो उसमें आई स्क्वायर लॉस कंडक्टर है तो होगा ही। आई स्क्वायर लॉस होगा तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके आजू बाजू में, जो कंडक्टर के आजू बाजू में हमने लगा दिया इंसुलेशन को, ये काला वाला भाग इंसुलेशन को लगा दिया तो यह इंसुलेशन एक्सपेंड करेगा। गर्म हो जाता है कोई प्लास्टिक तो क्या होता है, वह फैल जाता है। तो जब फैलेगा गर्म होकर यह इंसुलेशन फैल जाएगा तो इसके ऊपर जो लगी है हमारी स्क्रीन तो वो भी फैल जाएगी। अब जब लोड कम हुआ तो इंसुलेशन तो सिकुड़ गया, क्या हुआ, सिकुड़ गया, लेकिन वह मेटेलिक शीट्स जो है, स्क्रीन जो हमने लगाया था वह स्क्रीन नहीं सिकुड़ी। तो फिर यह वायु का बुलबुला उस बचे हुए स्थान में, उसका जो प्लास्टिक है इंसुलेशन है वो सिकुड़ गया लेकिन एल्युमिनियम नहीं सिकुड़ी। तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा ना, उसी गैप में ये वायु का बुलबुला आ जाएगा और पूरे भाग में यह भर जाएगा। तो फिर वहाँ निर्वात हो गया। तो वह निर्वात जब हो जाएगा तो निर्वात में यह करंट जो है तो क्या करेगी, उसको पूरे में फैला देगी और पूरे मेटेलिक शीट्स में, पूरे स्क्रीन में वहाँ पास लीकेज करंट पहुँचा देगी। इससे भी हमारी हानिकारक होगी। तो इसी वजह से इसको हम क्या किए कि 66 kV से ज़्यादा यूज ही नहीं करते हैं। इसके लिए हमने ये सोचा कि जब हमको करना ही है तो फिर हम इसको क्या करते हैं, कुछ और सोचते हैं, कुछ और तरीके से इसको हम बनाते हैं। तो इंसुलेशन की समस्या रही तो इंसुलेशन के अलावा और किसी चीज़ को हम डाल सकते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ होंगे तो उसको डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको अब हम क्या करते हैं, सॉलिड से हटकर अब हम दूसरे टाइप की केबल में आते हैं। सॉलिड से हटकर दूसरे टाइप की केबल में आते हैं जिसमें हम प्रेशर टाइप की केबल बोले थे। तो प्रेशर टाइप की केबल को हम समझते हैं कि सॉलिड वाला तो हमारा 66 kV के लिए उपयुक्त रहा, लेकिन उससे ज़्यादा हमको करना हो केबल के माध्यम से तो फिर यह हमारी सॉलिड केबल, हम सॉलिड केबल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी केबल हमको समझना होगा, बनाना होगा। तो दूसरी केबल को हम बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पास प्रेशर केबल, दाब केबल को समझते हैं। अब हम
जो नेक्स्ट केबल होगी हमारी दाब केबल, प्रेशर केबल। तो यह दाब केबल, प्रेशर केबल क्या हुआ, तो अभी तक हमने एक चालक लिया था, चालक के ऊपर इंसुलेशन को लगाया था और इंसुलेशन के ऊपर हमने मेटेलिक शीट्स को लगा दिया था। इसमें कुछ हम अलग करने वाले हैं, इसमें कुछ हम अलग करने वाले हैं। तो जो दाब केबल है उसको हमने दो तरीके से बताया था। आपको एक तो बताया था कि वह दो प्रकार से होती है। तो वो दाब केबल दो प्रकार से कौन कौन सी होती है, तो एक तो होती है आपकी दाब केबल दो प्रकार से होती है। तो दो प्रकार से जो केबल होगी आपकी, तो पहली नंबर की केबल हो जाएगी आपकी ऑयल केबल, ऑयल फील्ड केबल, तो तेल से भरी केबल। और दूसरे नंबर की जो हो जाएगी गैस फील्ड केबल। तो गैस फील्ड केबल और ऑयल केबल। तो हम ऑयल केबल को देखते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर हो गया। कंडक्टर के ऊपर हम इंसुलेशन को लगाते हैं। तो कंडक्टर के ऊपर हम इंसुलेशन को लगा दिए। ये पूरा भाग क्या है, ये पूरा भाग जो आपका वाइट वाला भाग दिख रहा है ये इंसुलेशन है। कंडक्टर के ऊपर हम इंसुलेशन को लगा दिए। अब इंसुलेशन के ऊपर हम क्या करते हैं, इंसुलेशन के ऊपर हम इसमें एक इस प्रकार से बनाते हैं इसकी संरचना, और यहाँ डक्ट को नली को बना देते हैं, यहाँ नली को बना देते हैं। अब इस नली में हम क्या करते हैं, ऑयल को भर देते हैं, इस नली में ऑयल को भर देते हैं। तो इस नली में ऑयल को हम भर दिए। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर हो गया, इंसुलेशन हो गया, और ये डक्ट हो गई, डक्ट यानी नाली। और इस नाली में हमने क्या किया है, ऑयल को भर दिया है, ऑयल, इस नाली में हमने ऑयल को भर दिया है। तो कौन सा ऑयल भरेंगे यहाँ पास हम, तो यहाँ पास हम ट्रांसफार्मर ऑयल को भरते हैं। तो ट्रांसफार्मर ऑयल हम कुचालक के रूप में यहाँ पास भर देंगे। कैसे, कुचालक, ये ट्रांसफार्मर ऑयल कैसे होता है, कुचालक, सिंथेटिक ऑयल हो गया। तो कुचालक जो ऑयल होता है तो इसमें हम भर दिए। अब ये जो हमको भरने से, इसमें ऑयल भरने से क्या फ़ायदे हुए, तो इसलिए हमने भरा कि जो यहाँ पास इंसुलेशन क्या होता था, हीट होकर फैलता था, एक्सपेंड होता था, उस हीट को कम कर देगा, आर्क को, गर्म को उस बुझा देगा कौन, ऑयल। तो ऑयल क्या करेगा, कूलिंग प्रदान करेगा। कूलिंग होगा तो उसमें हीट नहीं होगी, हीट नहीं होगी तो इंसुलेशन भी नहीं फैलेगा, और इंसुलेशन नहीं फैलेगा तो उसमें हम ज़्यादा वोल्टेज यूज कर सकते हैं। तो ऑयल भरने से हमारा ये फ़ायदा हुआ कि इसको हम ज़्यादा वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं, और यह वोल्टेज आपका बढ़ के कितना चला जाएगा, यह वोल्टेज आपका बढ़ के 230 kV तक चला जाएगा। इससे पहले मैंने 220 लिख दिया था, वहाँ पास 230 लिखना था, तो 230 kV तक के लिए हम इसको यूज कर देंगे। तो यह केबल को हम क्या करते हैं, 230 kV तक के लिए यूज करते हैं। तो इस केबल में जो होता है तो वाइट्स के बुलबुले नहीं होते हैं, और यह केबल हमारी 230 kV तक के लिए इसको हम कर लेते हैं। तो इसमें वायु का बुलबुला का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इंसुलेशन इसमें हम पतला सा लगा देंगे, कोई मोटा नहीं लगाएंगे, उसके एयर गैप वगैरह नहीं आएंगे। और इसमें फैलने का सवाल रहा गर्म होकर, तो ऑयल है जो कूलिंग कर देगा तो उसको
फैलने नहीं देगा, एक्सपेंड नहीं करने देगा। तो ऑयल लगाने से, ऑयल यहाँ पास डालने से ये फ़ायदा हुआ कि हम इसको ज़्यादा वोल्टेज तक यूज़ कर पाएंगे। तो इस केबल को हम अंडरग्राउंड केबल के रूप में यूज़ नहीं करते हैं, ये अंडरग्राउंड केबल नहीं है, ज़मीन के अंदर इस केबल को यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी जो केबल होगी तो गैस फील्डेड केबल होगी। कौन सी? गैस फील्डेड केबल होगी। गैस फील्डेड का मतलब इसके जो फील्ड में है तो ऑयल को नहीं, अब हम गैस को डालेंगे। तो कौन सी गैस को हम डालेंगे इसके अंदर? तो गैस फील्डेड हमारी केबल होगी। ये हो गई केबल। इंसुलेशन, केबल हो गई इंसुलेशन। कंडक्टर, आप पूछेंगे कि इसको बीच में क्यों नहीं बना रहे हैं, आप नीचे क्यों बना रहे हैं? तो अरे बाबू, उसको बीच में भी रखेंगे हम तो वो ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या आ जाएगा? नीचे ही आ जाएगा। तो इसको हम नीचे ही पहले बना दिए। अब यहाँ पास SF6 या नाइट्रोजन गैस को यहाँ पास भरते हैं। यहाँ पास SF6 या फिर नाइट्रोजन गैस को यहाँ पास भरते हैं। सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड गैस भरें या फिर नाइट्रोजन गैस भरें, दो में से किसी एक गैस को हम भरते हैं। नाइट्रोजन गैस थोड़ा ठंडी प्रवृत्ति की होती है तो ये भी आग हमको नहीं उत्पन्न करने देगी, और जो SF6 गैस होती है ये भी आग को बुझाने के लिए बहुत बेहतर होती है, तो ये भी ठंडे के लिए ही काम करेगी। तो इस जो केबल होती है तो इस केबल को हम इंसुलेशन इस प्रकार से कर लेते हैं और उस पूरे भाग में हम गैस को भर देते हैं। तो गैस को जो भरने से हमको ये फ़ायदा हुआ कि जो इसमें ना तो अब क्या होगी, गर्म होगी वो कंडक्टर के ज़्यादा धारा की वजह से, और ना ही इसमें वायु के डक्ट्स आएंगे, ना तो वायु के वाइट्स आएंगे। तो इस केबल को हम अब बहुत ज़्यादा केवी तक की यूज हम कर सकते हैं। तो वो 500 किलो वोल्ट तक के लिए इस केबल का हम यूज कर पाएंगे। कितना? 500 किलो वोल्ट तक के लिए हम इस केबल को यूज करते हैं। इसमें केबल में जो आर्मर्ड होता है वो नहीं होता है, आर्मर्ड नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अनआर्मर्ड केबल, इसलिए हम इसको अनआर्मर्ड केबल बोलते हैं। इस केबल के अंदर जो हम गैस को भरते हैं तो जो हमारा सामान्य ताप है, सामान्य एक दबाव है एटमॉस्फेयर का, वातावरण का, इस दबाव से 12 से 15 गुना हम इसको भरते हैं। कितना? 12 से 15 गुना एटमॉस्फेयर को हम भरते हैं। तो एटम का मतलब एटमॉस्फेयर, तो 12 से 15 गुना हम यहाँ पास इस वायु को भरते हैं, मतलब इतने दबाव से भरते हैं। नहीं तो पता चला कि ये तो यहाँ आर्क उत्पन्न हो रही है, यहाँ तो थोड़ा सा नॉर्मल जैसे यहाँ वायु है वैसे ही भर दिए तो वो तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। तो उसको एकदम दबा के भरते हैं 12 से 15 गुना, ताकि फटाफट पूरा घेर के रखी रहे, कहीं भी कुछ हुआ तो तत्काल उसको निपटा देगी। तो इन केबलों में ये सारी विशेषताएं हैं, इनको आपको याद रखना है। तो केबल में इतनी सारी चीज़ें आपको आज सीखने को मिली। केबल के प्रकार को हमने पढ़ा, केबल को वोल्टेज के आधार पर, कोर के आधार पर, इंसुलेशन के आधार पर। तो इंसुलेशन के आधार पर अभी तक हमने जो केबल पढ़ा तो उसमें सॉलिड इंसुलेशन लगाया, सॉलिड इंसुलेशन लगाया तो उसमें हमने, और एक दाब इंसुलेशन सॉलिड में हमने पढ़ा। सॉलिड में इसमें हमने पढ़ा था अभी कि जो एल्युमिनियम को उसमें इंसुलेशन को लगाया बहुत सॉलिड लगाया था, वायु के बुलबुले थे। और जो प्रेशर पढ़ा तो ऑयल पढ़ा, और इसमें एक गैस पढ़ा। तो इन सारी केबलों को आप देख लेंगे और इसको आप समझ लेंगे। तो आगे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, और कुछ नया सीखने के उद्देश्य से। तो आज की वीडियो में अभी तक क्लास में आप बने रहे हमारे लास्ट तक, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।